हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल VDR स्टडी चैनल पर। तो चलिए आज हम पुनः 1.1 में जहां से क्वेश्चन हम 1 और 2 का सोल्व किए थे और आज हम 3, 4 और 5 का सोल्व करेंगे। तो अगर इससे पहले वाला वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करें उस वीडियो पर कि अच्छा लगा है। तो चलिए मेरे दोस्त, आज हम इसको इतना आसान तरीके से बताएंगे, इतना आसान तरीके से बताएंगे जो कि आपके माइंड में डायरेक्ट सेट होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, किसी परेड में 616 सदस्य वाले एक सेना की टुकड़ा को 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करती है। कहता है दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभ में क्या करना है, मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो देखिए अभी तक जो आप सोल्व किए हैं तो भाग एल्गोरिथम विधि से आप अभी तक का क्वेश्चन सोल्व किए हैं, लेकिन इसमें इस क्वेश्चन में आपको ये कह रहा है कि 616 है, 616 और 32। तो ए बराबर हम मान लेंगे 616, बी बराबर हम निकाल लेते हैं पहले 32। इसमें हमें ये नहीं कह रहा है कि भाग एल्गोरिथम विधि से बनाना है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाना है। आप इस क्वेश्चन में बिल्कुल स्वतंत्र है, आप किसी भी विधि से बना सकते हैं, लेकिन आपको भी समझ में आना चाहिए कि अभी हम भाग एल्गोरिथम विधि से सीख रहे हैं। तो भाग एल्गोरिथम विधि आपको थोड़ा टफ लगता होगा, मतलब ये जो है गुणनखंड विधि से थोड़ा भाग विधि टफ लगता है। तो आप इसको इस टाइप से सोल्व कीजिए, भाग एल्गोरिथम विधि से सोल्व कीजिए, ताकि आपका क्या होगा, तो आदत बनेगा। आदत बनेगा तो आप एग्जाम में आसानी से बना सकते हैं। वो हम जानते हैं कि आपको ये क्वेश्चन नहीं आएगा, आपका क्वेश्चन आएगा। अधिकतर उम्मीद रहता है अगर आपका क्वेश्चन फिक्स आता है तो आपका 1 नंबर का जो क्वेश्चन है, जो आपका भाग एल्गोरिथम विधि से दिया हुआ 3 क्वेश्चन, उस टाइप का क्वेश्चन जरूर आएगा। लेकिन ये पूछेगा कि नहीं पूछेगा ये हम संभव नहीं कह सकते हैं। ये नहीं अधिकतर तो आप हर एक साल के क्वेश्चन बैंक में आप देखेंगे तो आपको नहीं मतलब लगता है कि 10 साल में कभी एक बार अगर मिस्टेक से पूछ दिया होगा तो पूछ दिया होगा, नहीं तो ये जो 2, 3, 4 और 5 बनाएंगे ये नहीं के बराबर पूछता है। तो आप इसको भी, लेकिन पढ़ना तो है ना, आपके सब्जेक्ट में जब है तो आपको पढ़ना है। तो चलिए हम सोल्व करते हैं। देखिए ए बराबर हम लिख लिए 616 और बी बराबर 32 लिख लिए। अब हमें क्या करना है, तो भाग एल्गोरिथम विधि से सोल्व करना है। चाहे तो आप गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं, लेकिन आपके आदत लगने के प्रयास से हम जो है आपको ये भाग एल्गोरिथम विधि से सोल्व करते हैं, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको आसान लगेगा, आसानी से बना पाएंगे आप। चलिए हम सोल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि भाग एल्गोरिथम बराबर, भाग एल्गोरिथम का जो परिमेय होता है क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। हम यहाँ पर लिख लेंगे भाग भाग एल्गो एल्गोरिथम से क्या लिख लेंगे, भाग एल्गोरिथम से। तो क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। अब हम ए के जगह पे 616 को रख देंगे और बी के जगह पे 32 रख देंगे और क्यू प्लस आर लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, देखिए अभी तक जो हम आपको बताए हैं, तो अभी तक जो हम आपको बताए हैं, तो देखिए कभी भी क्या होता है, तो अगर आप प्रूव्ड करते हैं, यहाँ पे प्रूव्ड करना है चाहे नहीं करना है, तो अगर आप बचपन में भाग बना करके और उनको प्रूव्ड किए होंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, वही है, ये है भाज्य, यह है भाजक, यह है भागफल और यह है शेषफल। तो हम ये आप दिमाग में लगा सकते हैं कि अगर हमें प्रूव्ड करना हो तो कैसे करेंगे। मान लीजिए इतना दिया रहेगा, तो सबसे पहले हम मान लीजिए इस टाइप से अगर दिया रहेगा, तो आप इतना भी सोच सकते हैं कि ये जो 616 है, इसमें हम क्या करेंगे, बी से ए में भाग देंगे। क्या, बी से ए में भाग देंगे। उसके बाद ये जितना आता है, पहले तो भाग बनाना हम जानते हैं ना, कि ये तो यहाँ पे प्रूव्ड हो गया ना,
कि इतना मतलब जब हम मान रखते हैं प्रूव करते समय इतना हम यहाँ पे मान रखते हैं कि भाज्य 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 बराबर भाजक का अलग रखते हैं, भागफल का अलग रखते हैं और शेषफल का। लेकिन अगर यहाँ पर हमें भाज्य ये सब नहीं दिया रहेगा, मान लीजिए हमें इतना दिया रहेगा और ये दिया रहेगा, तो ये दोनों अगर हमें निकालने को बोलेगा तो हम सबसे पहले 32 से 616 में भाग देंगे, उसके बाद ये आपका दोनों निकल जाएगा। तो हमें यही दोनों Q और R निकालना है। Q और R यहाँ पे निकाल के बैठाएंगे, उसके बाद हम फिर इसका जो है प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। चलिए हम चलते हैं। देखिए सबसे पहले हम 32 से क्या करेंगे, 616 में हम 32 से अगर BQ प्लस R यानी 32Q प्लस R है तो हमें क्या करना है, तो A में B से भाग देना है। तो B यहाँ पे क्या है आपका 32 है और A कितना है 616 है। तो यहाँ पे हम 616 में क्या करेंगे, तो भाग देंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे अगर हम 32 से 61 में भाग लगाते हैं, 32 से मान लीजिए अगर हम 616 में भाग लगाते हैं तो क्या होता है, आप जानते हैं कि ये 320, अगर हम इसमें 10 से भी गुना कर देंगे तो ये 320 ही होगा। लेकिन यहाँ पे कितना है 616 है, तो 616 है तो यहाँ पे अगर हम 32 से लगाते हैं 61 में, अगर हम लगाते हैं तो 32 दूना 64 तो नहीं लगेगा। तो हम अगर एक मर्तबे से लगा देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 11 में से 2 गया 9 और यहाँ पे 5 हो गया, 5 में से 3 गया 2, ये यानी 29 और ये यहाँ पे कितना बच गया 29 बच गया। अभी तक हम इतना का ही क्रियाक्रम किया है, ये एक बच गया है जो है आपका 6, तो हम 6 को यहाँ पे उतार देंगे। उसके बाद देखिए अगर हम 9 से लगाते हैं तो 9 तिया 27, अगर हम 9 से लगाते हैं तो ये देखिए 320 में थोड़ा ही कम है ना, 320 में थोड़ा ही कम है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे तो 9 से लगा देंगे। 9 से अगर हम लगाते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 हो जाएगा, ये एक हो गया, 9 तिया 27, एक 28 हो गया यहाँ पे। अब देखिए 16 में से 8 गया, ये हो गया 8 और ये 8 8 के ये आपका बराबर हो गया। अब आप लघुत्तम ही बनाते होंगे इस टाइप से। तो चलिए यहाँ पे अब हमें जिसका खोज था वो मिल गया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया भाज्य बराबर, भाज्य बराबर क्या होता है, ये हो गया आपका भाजक, ये हो गया भाजक जो कि यहाँ पे एक ये क्या है बी के जगह पे है, भाजक क्या है बी है, और ये है आपका भागफल, भागफल जो कि आपका Q होगा, वह टेंट जिसको कहते हैं, और ये जो है आपका रिमाइंडर यानी शेषफल हो जाएगा, शेषफल। तो मेरे दोस्त आपको यहाँ पे समझना है कि यहाँ पे किसको किस स्थान पे हम डालें। तो देखिए यहाँ पे लिख देंगे 616 बराबर 32, 32 और गुन्ने Q के जगह पे हम क्या डालेंगे 19 डालेंगे, और प्लस R के जगह पे हम क्या डालेंगे 8 डालेंगे, 8। अब हम आपको यहाँ से पुनः आगे ले चलते हैं। देखिए यहाँ से क्या है, तो यहाँ पे आपको समझने में कुछ दिक्कत होगा, तो कोई दिक्कत लेने का कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे आप समझिए हम पुनः क्या करते हैं। देखिए इसको छोड़ देना है, अब इन तीनों में देखना है, इन तीनों में देखना है, इन तीनों में देखना है R कौन है और B कौन है। सिर्फ हमें B और R यानी बिहार को लेना है, बिहार को लेना है हमें, और सिर्फ हमें क्या लेना है BR यानी बिहार को लेना है। तो BR इसमें क्या है, BR लेना है। तो B कौन है 32 है, 32 है B, और R कितना है, R है आपका 8। तो हमें BR यानी बिहार को जो लेना है, तो बिहार में क्या है 616, यहाँ पे इसको नहीं लिखना है। देखिए बिहार में B को क्या रखना है A, जो बड़ा रहेगा उसको पुनः अब हम मानेंगे बिहार में क्या करेंगे, जैसे ये है B ये है R, तो R को हम क्या करेंगे और B को क्या करेंगे, R और B में हम देखेंगे मेरे दोस्त। इसमें यहाँ पे समझिए, यहाँ पे सिर्फ आपको कंफ्यूजन हो सकता है, अदरवाइज आपको कहीं भी नहीं होगा, क्योंकि दूसरा का तो इसमें मेटर ही नहीं है। एक मेटर है तो 19 का है, तो हमें तो BR लेना है, तो BR में हमें देखना है B बड़ा है कि R बड़ा है। तो देखिए मेरे दोस्त यहाँ पे जो है कभी भी जो है शेषफल जो है ना भाज्य क्या है भाजक से कभी भी बड़ा नहीं होता है,
शेषफल जो है कभी भी भाजक से बड़ा नहीं होता है, तो हमें वही देखना है। तो भाजक क्या है आपका 32 है और शेषफल क्या है 8 है, तो हमें इसी में लेना है। तो देखिए इसमें हमें क्या करना है, तो हमें भाजक को देखना है। भाजक आपका क्या है बी है, तो भाजक को हमें क्या करना है ए मान लेना है। तो क्या है 32 और हमें क्या करना है शेषफल यानी शेषफल को क्या मान लेना है बी मान लेना है, यानी ये हो गया शेषफल बी बराबर 8। पुनः यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे भाग एल्गोरिथम से, क्या भाग एल्गोरिथम से, क्या लिखना है भाग एल्गोरिथम से। अब यहाँ पे पुनः ए बराबर बी क्यू प्लस में आर लिखना है, क्या ए बराबर बी क्यू प्लस में आर लिखना है। अब देखिए यहाँ पे ए बराबर ए की जगह पे पुनः हमें लिख देना है 32 बराबर बी की जगह पे 8 और क्यू प्लस में आर। अब पुनः देखिए मेरे दोस्त, आपको अगर यहाँ पे किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो रहा है तो देखिए इसमें कोई प्रॉब्लम होने का बात ही नहीं है। आपको बस आप भी क्लास 10 के स्टूडेंट हैं, थोड़ा ध्यान देके तो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका भी एग्जाम का समय बहुत कम है। तो यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान देके देखिए कि हमें आखिर बोल क्या रहा है और हम समझ क्या रहे हैं। देखिए आपको हम ये बोल रहे हैं ना, आपको हम ये बोल रहे हैं कि जब भी इस टाइप से आए, जब भी ए बराबर बी क्यू प्लस आर पे आप बैठाते हैं और इससे आगे प्रोसेस करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है बी से ए में भाग देना है। जिसमें आप बी आपको दिख रहा होगा, बी आपका कितना है, बी आपका कितना है 8 है, क्यू अपना जगह पे है और आर अपने जगह पे है, और यहाँ पे ए आपको दिख रहा होगा 32। तो चलिए हम पुनः क्या करना है, तो हमें यहाँ पे हम इसको मिटा देते हैं थोड़ा। चलिए हम पुनः 8 से भाग देंगे 32 में। 8 से भाग अगर हम 32 में लगाते हैं तो 8 चौके 32 क्या होता है 8 चौके 32, जो कि पूरा कट गया और जीरो आ गया। जीरो जो आ गया तो ये आपका रिमाइंडर जीरो आया, और ये जो है आपका क्वाइटेंट यानी क्यू जो है 4 आ गया। और ये तो हमें इसी को बैठा देना है, क्यू के जगह पे 4 और आर के जगह पे 0। और आर के जगह पे जब 0 आ गया तो प्रोसेस करना आप बंद कर दीजिए और देखिए तो वहीं पे आंसर मिलेगा। और आंसर कहाँ पे मिलेगा वो भी हम आपको पुनः समझा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, 32 बराबर 8 गुने क्यू के जगह पे क्या है, क्यू के जगह पे 4 रख देना है, और प्लस में आर के जगह पे क्या रखना है 0 रखना है। अब देखिए अगर यहाँ पे आर के जगह पे 0 आ जाए तो समझिए अब आंसर मिल गया मेरा। अब जगह प्रोसेस कुछ भी नहीं करना है। अब क्या करना है देखिए, अब यहाँ से क्या करना है, तो बी जब हम सोल्व करेंगे और आर 0 आ जाए तो उसका आप जस्ट बी को देखिए। तो बी कितना है, बी मेरे दोस्त यहाँ पे कितना है 8 है, कितना है 8 आया है आपका बी, 8 है आपका क्या है 8 है आपका बी 8 है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, जो बी रहेगा वही आंसर हो जाएगा। तो आप तुरंत लिखिए कि क्या कह रहा है अधिकतम संख्या क्या है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अतः स्तंभों की, ये थोड़ा गलत हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको हम थोड़ी नहीं हिंदी पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमें विश्वास सतत नहीं हो, स्तंभ गलत नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी हम चलिए स्तंभों की अधिकतम क्या है, अधिकतम संख्या बराबर जो आपका आंसर क्या है बी आपका जो आंसर है, यानी HCF बराबर 8 होगा। तो जो HCF होगा वही स्तंभ की संख्या, हमें स्तंभ का संख्या मांग रहा है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 8 हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आपका 4 नंबर का क्वेश्चन हम लिखते हैं। अब चलिए देखिए आपका 4 नंबर का जो क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर दिखाए या दर्शाए हो या दिखाए, कोई दिक्कत नहीं, दिखाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक 3n या 3n+1 के रूप का होता है। तो मेरे दोस्त यहाँ पे आप क्वेश्चन को समझिए, देखिए क्या है आपका कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रयोग
विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर दिखाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे हल। अब देखिए सबसे पहले हम ये मान लेंगे कि क्या मान लेंगे, धनात्मक पूर्णांक बराबर ए माना, या कि यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर ए, या फिर यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं धनात्मक पूर्णांक बराबर ए माना। तो मेरे दोस्त यहाँ पे आप समझिए, आपको बिल्कुल समझने का हम समझाने का हम वादा करते हैं कि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाएंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर मिस्टेक से अगर क्वेश्चन आ भी जाए ना एग्जाम में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, आप इतना मतलब ध्यान में रखेंगे। चलिए यहाँ पे क्या है, धनात्मक पूर्णांक बराबर ए माना। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, तो हमें साबित क्या करना है, तो 3m और 3m+1 साबित करना है। तो इसको हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं 3m और 3m+1। और हम ये जानते हैं कि भाग एल्गोरिथम का जो परिमेय होता है क्या होता है, ए बराबर क्या होता है, ए बराबर बी क्यू और प्लस में क्या होता है, आर होता है। क्या होता है, ए बराबर में बी क्यू प्लस में आर होता है। यहाँ पे ए बराबर अगर इतना लिख दे, ये यानी क्या है, धनात्मक पूर्णांक ए है, यानी ये आपका क्या हो गया, ये हो गया बी, ये हो गया आपका क्यू और ये हो गया आपका आर। क्या हो गया, ये बी क्यू आर। तो यहाँ पे आप समझिए, तो यहाँ आपका जो बी है, दोनों में बी कितना है आपका, बी जो है आपका कितना है, 3 है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बी जो है आपका कितना है, 3 है। और आर अगर हम देखें, आर जो है कभी भी, यानी बी का मतलब आप समझ गए ना, आर यानी ए भाज्य जो है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस में शेषफल, यानी ए बराबर जो है, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर होता है ना। तो ये जो है बी जो है ये हो गया आपका भाजक, और क्यू जो है आपका क्या हो गया, भागफल, और आर जो है आपका क्या हो गया, शेषफल। और हमें ये यहाँ पे देखना है, अगर यहाँ पे बी जो है, बी यानी भाजक अगर 3 है तो शेषफल ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है। देखिए शेषफल का अगर हम बात करें, शेषफल का अगर हम बात करें तो अगर हम उसमें देखेंगे सबसे पहले कि भाजक कितना है, तो भाजक जो है आपका कितना है, भाजक जो है इसमें आपका कितना है, तो 3 है भाजक। तो 3 जो है भाजक, तो इसमें जो है हम जानते हैं कि भाजक से शेषफल हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। तो यहाँ पे आपको स्पष्ट हो गया होगा कि अगर 3 है भाजक तो शेषफल क्या हो सकता है, तो शेषफल जो है क्या हो सकता है, तो शेषफल जो है आपका 2, 3 से कम 2, उससे कम 1 और उससे कम 0, यानी 1, 2, 3 हो सकता है। क्या हो सकता है, 1, 2, 3 हो सकता है। तो यहाँ पे हम, और हमें क्या कह रहा है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन में क्या कह रहा है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो यहाँ पे हमें वही तो चेक करना है। तो इसको हम सबसे पहले भाजक बराबर हम यहाँ पे सबसे पहले 3 लिख लेते हैं, और शेषफल को यहाँ पे लिख लेते हैं 0, 1 और 2। क्या है, 0, 1 और 2। 1 मिनट, हाँ सही दिख रहा है, लेकिन अब थोड़ा 1 मिनट रुक जाइए, इंक डालने।
चलिए यहाँ जो है आपको यहाँ पे हम भाजक लिख लिए 3 और शेषफल लिख लिए 0, 1 और 2। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, तो यहाँ पे अब वर्ग मतलब साबित करना है ना। ये तो आपका इतना दिया हुआ है 3m और 3m+1। अब हम तो निकाल करके ना साबित करेंगे भाई। अब हम निकालते हैं, देखिए अब हम निकालते हैं b बराबर 3 है और r जो है 0, 1, 2, 3 है। क्या है, a 0, 1 और 2 है। तो चलिए अब हम देखते हैं भाग बराबर a बराबर bq+r। सबसे पहले हम क्या ले लें, तो r बराबर सबसे पहले हम क्या ले सकते हैं, तो देखिए r बराबर सबसे पहले हम 0 लें। 0 लेने पर r बराबर 0 लेने पर a बराबर b के जगह पे क्या है, b के जगह पे 3, q के जगह q और प्लस में r के जगह पर क्या लेंगे 0। तो क्या हो गया, a बराबर 3q। अब हमें क्या करना है, स्क्वायर बोल रहा है, वर्ग किसी पूर्णांक का। तो ये जो पूर्णांक है इसका वर्ग हमें देखना है ना। तो दोनों ओर वर्ग करने पर दोनों ओर हो गया, दोनों ओर वर्ग करने पर ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिख लेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर। अब हम क्या करेंगे, a के स्क्वायर बराबर 3q का क्या लिख लेंगे, होल स्क्वायर। अब यहाँ पे a स्क्वायर बराबर 3 तिया 9 q का स्क्वायर, 9q स्क्वायर को अगर हम तोड़ते हैं तो क्या इतना लिख सकते हैं, 3 गुने 3q के स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3 गुने 3q के स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 3q के स्क्वायर के क्या, 3q स्क्वायर के जगह पर m लिखने पर q स्क्वायर बराबर 3m। q स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 3m हो गया। q स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 3m। अब हम देखिए आपका तो एक मिल गया 3m। अब हमें क्या करना है, तो 3m+1 पुराना है। तो चलिए हम पुनः यहाँ पर लिखते हैं भाग एल्गोरिथम से यहाँ पे हम पुनः लिख दे तो और बेहतर देखने में लगेगा। चलिए अब यहाँ पर हम लिखते हैं a बराबर bq अब प्लस में r, a बराबर में bq प्लस r। a जगह पे b के जगह पे 3 q अब प्लस में r के जगह पे हम यहाँ पे एक चीज भूल गए, वो क्या भूल गए, तो यहाँ पे हमें लिखना चाहिए था r बराबर 1 लेने पर जो कि प्रक्रिया आपको इसके ऊपर होता। भाग एल्गोरिथम बराबर ये लिख ले। चलिए यहीं पर हम लिख लेते हैं r बराबर 1 लेने पर a बराबर 3m प्लस में 1। पुनः यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों ओर वर्ग करने पर यहाँ पे a स्क्वायर बराबर 3m+1 का क्या कर लेंगे, तो होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, a स्क्वायर बराबर a प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह ये लग रहा होगा a अब b, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको हम क्या करेंगे, बैठाएंगे। चलिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में क्या होता है, b स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे चलिए a स्क्वायर बराबर 3 तिया 9m स्क्वायर अब प्लस में 2 तिया 6m प्लस में क्या हो गया 1। a स्क्वायर बराबर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको इन दोनों में देखिए, इसको आप अलग कर दीजिए, इन दोनों में देखिए क्या कॉमन मिल रहा है। तो इसमें अगर हम 3 कॉमन ले लें तो 3 तिया 9 यानी m स्क्वायर अब प्लस हो जाएगा 2m और ये प्लस में क्या हो जाएगा, तो 1।
अब हम क्या करेंगे, इतना के जगह पे क्या रख देंगे, तो m रख देंगे। क्या रख देंगे, m रख देंगे। चलिए लिखते हैं 3m² प्लस 2m के जगह पर या स्थान पर m क्या, m रखने पर m, ये देखिए यहाँ पे जो m लिखती है यहाँ पे q होता, क्या होता, q होता, लेकिन हम m लिख दिए। चलिए फिर भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आप q करते जाइए, q कर लीजिए, q q q q q q q। चलिए 3q प्लस 2q के जगह पर m रखने पर m रखने पर यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, a² बराबर 3, और इतना के जगह पे हम क्या लिख देंगे, m प्लस में ये 1। देखिए क्या आपका a² बराबर यानी क्या, वर्ग, क्या करा है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। धनात्मक पूर्णांक हम क्या लिए थे, धनात्मक पूर्णांक a लिए थे, तो a का वर्ग एक 3m निकल गया, और दूसरा a² यानी a का वर्ग जो है आपका 3m प्लस 1 निकल गया। तो हमें यही क्या है, तो लिखना, यही लिखना था, यही साबित करना था, जो कि आपका साबित हो गया। लिख देंगे हेंस, हेंस, हेंस या अतः, हेंस या अतः, अतः धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m, 3m प्लस 1, यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड। क्या लिख देंगे, तो प्रूव्ड लिख देंगे। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन जो 5 नंबर का क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल इसी टाइप का है। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 के रूप का होता है। देखिए उसमें क्या था, इससे पहला कोई, इससे अगला क्वेश्चन जो था 5 नंबर का, सॉरी 4 नंबर का जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, वर्ग था, और 5 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, तो घन है। तो चलिए इसको भी हम सोल्व करते हैं, इसको भी हम सोल्व करेंगे। चलिए हम चलते हैं, अब क्वेश्चन पर चलते हैं। इसको सबसे पहले आप लिख लीजिए कितना सोल्व करना है, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, 9m है, तो इससे 9m प्लस 1 है, और क्या है, 9m प्लस में 8 है। तो इससे हमें स्पष्ट हो जाता है, इससे हमें क्या होता है, तो स्पष्ट हो जाता है कि इसमें हमें जब यहाँ पे भाज्य जो है यानी b जो है, b कितना है, b कितना है, तो 9 है। b जो है आपका भाज्य बराबर, भाजक जो है, भाजक, भाजक जो है आपका कितना है, 9 है। तो इसका शेषफल कितना हो सकता है, रिमाइंडर जो है कितना हो सकता है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, इतना हो सकता है, 8 तक हो सकता है। तो चलिए हमें यही अब साबित करना है, तो चलिए हम लेते हैं। धनात्मक पूर्णांक बराबर हम क्या मानेंगे, धनात्मक पूर्णांक बराबर a माना, a माना, धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या माना, a माना। भाग एल्गोरिथम से, भाग एल्गोरिथम से, भाग एल्गोरिथम से a बराबर बी क्यू अब प्लस में r, a बराबर बी क्यू प्लस r, a बराबर जिसमें जो b है, b कितना है, b बराबर 9 है, 9 अब प्लस में r जो है, सबसे पहले हम चलिए यहाँ पे r बराबर 0 लेने पर हो गया, तो ये हो गया 0, तो a बराबर क्या हो गया, 9q हो गया। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो लिख देंगे दोनों ओर घन करने पर, दोनों ओर घन करने पर
ए क्यू बराबर 9 क्यू के क्यू, क्या हो गया 9 क्यू के क्यू, एक क्यू बराबर 99 81 या 99, 81 या 99 क्या हो गया 9 और 9 अठे 72 यानी 729, 729 क्यू का क्यू। तो क्या इसको हम ये लिख सकते हैं 9 गुने 81 क्यू का क्यू। तो अब यहाँ पे हम इसको क्या लिख लेंगे 81 क्यू के क्यू, 81 क्यू के जगह पे पर एम रखने पर क्यू का क्यू, ए का क्यू, ये है ए का क्यू बराबर 9, इतना के जगह पे एम, यानी ये क्या हो गया 9m। तो पहला मिल गया। अब हम दूसरे के तरफ हम चलते हैं। देखिए दूसरा क्या है आपका, पुनः हम क्या लेते हैं r बराबर 1 लेने पर a बराबर बी क्यू प्लस आर, कहाँ से भाग एल्गोरिथम से। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर 9q प्लस में 1, इसका क्या हो गया अब दोनों ओर घन करने पर क्या हो जाएगा ए क्यू बराबर 9q प्लस 1 का क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab या 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होता है। तो चलिए यहाँ पे हम सोल्व करते हैं। ए क्यू बराबर 9a के क्यू प्लस 1 का क्यू प्लस 3 गुने 9a के स्क्वायर गुने 3 गुने 1 प्लस में क्या हो जाएगा, इसको अलग कर दीजिए, इसको यहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं 9। अब प्लस में क्या है 3 गुने a गुने b के क्यू, यहाँ पे a क्यू बराबर 9 9 81 यानी 729, a के 729 क्यू के क्यू प्लस 1 प्लस 9 तिया 27 a स्क्वायर प्लस में 9 तिया 27, क्या हो गया 9 तिया 27 a, सॉरी 9 तिया 27 क्यू हो गया। अब प्लस यहाँ और कुछ नहीं, इसको इधर रहने दीजिए, ये इधर का है, इतना अपना है। तो चलिए ए क्यू बराबर, इसको हम क्या करें तो सबसे साइड में रख देते हैं। चलिए क्यू के क्यू प्लस 27 क्यू का स्क्वायर प्लस 27 क्यू प्लस में 1। अब यहाँ पे हम क्या कर लें तो कितना कॉमन ले लें, इतना में हमें कॉमन लेना है, एक को छोड़ के बाद बाकी से क्या लेना है तो कॉमन लेना है। तो ए क्यू बराबर हमें, अगर हम यहाँ पे 9 को कॉमन ले लेते हैं, क्या 9 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 81 क्यू का क्यू प्लस 3 क्यू का स्क्वायर प्लस 3 क्यू प्लस में क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 81 क्यू के क्यू प्लस 3 क्यू के स्क्वायर प्लस 3 क्यू के जगह पर एम रखने पर, क्या रखने पर एम रखने पर क्या हो जाएगा यहाँ पे ए क्यू बराबर 9m, इतना के जगह पे क्या लिख देना m प्लस में 1। इसका तो हमें भी खोज था 9m प्लस 1 जो कि मिल चुका है। अब हमें अगला है 9m प्लस 8 है, क्या है 9m प्लस 8। पुनः हम क्या ले लेंगे यहाँ पे r बराबर हम कितना ले लें तो r बराबर 2 लेने पर, कितना 2 लेने पर, r बराबर 2 लेने पर a बराबर बी क्यू प्लस में r, a बराबर में क्या हो जाएगा बी क्यू प्लस में r। तो
ए क्यू बराबर क्या, ए बराबर बी क्यू प्लस ए बराबर 9 क्यू प्लस में 2, दोनों ओर क्या करना है तो घन करना है, दोनों ओर क्या करना है तो यहाँ पे घन करना है। घन करने पर, दोनों ओर घन करने पर ए क्यू बराबर 9 क्यू प्लस 2 का क्या करना है, क्यू करना है। तो यहाँ पे ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 9 क्यू का क्यू प्लस 2 का क्यू, अब प्लस में 3 गुने 9 क्यू का स्क्वायर गुने 2, अब प्लस में 3 गुने 9 क्यू प्लस 2 का क्यू। समझ गए। इस पे बैठा है ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर वाले फॉर्मूला पे इसको हम बैठाए। अभी बैठा करके देखेंगे। तो चलिए, अगर इधर आप समझ गए होंगे तो इतना को हम तब तक के लिए मिटा देते हैं, तब तक हम इतना को मिटाते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट पहले ले लें, जैसे समाप्त हुआ आप लोग स्क्रीनशॉट लेने में कमी ना कीजिए। क्या हो गया, यहां से मान लीजिए तो क्या हो गया, ए क्यू बराबर 9 नमा 81 नमा 729 क्यू का क्यू प्लस 8, प्लस में 9 27 दूना 54 ए क्यू का स्क्वायर प्लस 9 27 27 8 क्या हो गया, इसका क्यू हो गया ना। तो 8 तरीके 24 और 24 90, चलिए 9 27 27 8 कर लेते हैं, 27 8 8 7 56 के 6 5 8 2 16 16 5 21, यानी ये हो गया आपका 216 क्यू हो गया। क्या हो गया, 216 क्यू हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं, तो अब यहाँ पे हमें इसको 8 को हम सबसे पहले बगल कर ले। 8 को अगर हम बगल कर ले 729 ए क्यू का क्यू प्लस 54 क्यू के स्क्वायर प्लस 216 क्यू, अब प्लस में क्या हो गया आपका ये 8, क्या हो गया 8 हो गया। 9 9 81 9 9 81 किया। 1 मिनट, यहाँ पे कुछ हमें डॉट हो रहा है जो कि पूरा करना है ना। 9 27 दूना 54 हम कर दिए थे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 9 81 81 अतिया 81 81 और 6 के 6 8 6 के 54, यहाँ पे 546 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 546 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम कॉमन लेते हैं 9, क्या लेते हैं कॉमन, अगर हम लेते हैं 9 ए क्यू बराबर, अगर हम यहाँ पे इतना में अगर हम कॉमन को 9 ले लेते हैं, क्या हो जाएगा 81 क्यू का क्यू प्लस 9 9 के 54, फिर यहाँ पे शायद कॉमन लेने में गलती हो, गुना करने में 9 9 81 और गुने 3 और गुने 2, तो 3 अतिरिक्त 24 दूना 3 दूनी 6 3 दूनी 6 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, 486 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 486 हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे जो कॉमन में आ जाएगा, क्या आ जाएगा 9 से भाग देंगे 486 में, 9 9 9 पंचे 45 9 पंचे 45, ये हो गया आपका 3 6 9 3 27 9 चौके 36, यानी यहाँ पे आ जाएगा 54 क्यू स्क्वायर, अब प्लस में 21 216 में हम पुनः 9 से भाग देंगे, 9 दूनी 18, ये 3 6, यानी ये भी आपका क्या हो गया 24 क्यू अब प्लस में 8, इतना आ जाएगा। नहीं समझे, देखिए अगर कॉमन लेना है तो इसमें से हम कितना कॉमन ले लिए, 9 कॉमन लिए, तो 9 से हम पूरे में भाग देंगे, अपने कट के इतना आ जाएगा। समझ गए ना। तो चलिए यहाँ पे अब हम क्या करना है, Q का Q बराबर
यहाँ पे हम लिख देंगे 81 क्यू का क्यू प्लस 54 क्यू के स्क्वायर प्लस 24 क्यू के जगह पर एम रखने पर, क्या रखने पर, एम रखने पर, यहाँ एक क्यू बराबर क्या हो जाएगा 9m प्लस में 8। देखिए सब मिल गया ना, 9m प्लस 8 मिल गया, 9m प्लस 1, 9m प्लस 1 मिल गया और 9m मिल गया, 9m मिल गया था, 9m मिल गया था। तो यही क्या हो गया आपका प्रूव्ड हो गया। नीचे में आपको लिख देना है कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 के रूप का है, जो कि प्रूव्ड लिख दीजिएगा। चलिए तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब अपने दोस्तों को बोले, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें। चलिए तब तक के लिए थैंक यू।